कुदरत की सौगात। पहाड़ों पर जबरदस्त बर्फबारी। कहीं फंसे लोग, कहीं लगा जाम। कई फीट तक जमी बर्फ। धामों में बर्फबारी। सैलानियों के खिले चेहरे। तो बात हम कर रहे हैं सर्दी के सितम की, क्योंकि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर जैसे पहाड़ी राज्यों में लगातार बर्फबारी का इस समय दौर जारी है। उत्तराखंड, मसूरी, इसके अलावा धनौल्टी, चक्राता, ओली, गंगोत्री, टिहरी, ये वो इलाके हैं, आसपास के ऊंचाई वाले इलाके, जहां पर रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। इसके अलावा हिमाचल की आप बात करें तो हिमाचल की राजधानी शिमला सहित मनाली, नारकंडा, कुफरी, इसके अलावा डलहौजी, कल्पा के साथ रिहायशी इलाकों में बर्फ गिर रही है और यहां ये सीजन की पहली बर्फबारी है। उधर जम्मू कश्मीर की अगर आप बात करते हैं तो रामबन, डोडा, किश्तवाड़, पुंछ, राजौरी, सियासी, उधमपुर, कठुआ, ये वो जिले हैं जहां पर ऊपरी इलाकों में अभी भी बर्फबारी हो रही है और जहां तक आपकी नजर जाएंगी आपको सिर्फ और सिर्फ एक सफेद चादर, एक चांदी सी चमक आपको नजर आएगी। अगर हम बात करें बर्फबारी की तो पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है, लेकिन मुश्किलें भी लोगों की बढ़ गई हैं। शीतलहर ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जो मैदानी इलाके हैं वहां पर आप देख रहे हैं किस तरीके से एक बारिश का मौसम बना हुआ है। दिल्ली एनसीआर में तो कल पूरे दिन रुक रुक कर बारिश भी होती रही और बारिश की वजह से, इस बर्फबारी की वजह से शीतलहर और ठंड बढ़ गई है। वो एक बार फिर से जो कपकपा देने वाली ठंड है वो आपको महसूस होने लगी। 4 तस्वीरें अब आपको हम दिखा रहे हैं, आप देख पाएंगे पहाड़ों पर जो बर्फबारी हो रही है, लेकिन शीतलहर ने अब लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जो मैदानी इलाके हैं वहां पर लगातार बारिश हो रही है और बारिश, शीतलहर का असर कहीं ना कहीं अब देखने को मिलने लगा। लेकिन जो पर्यटक हैं वो इस दौरान काफी खुश हैं। ये 3 तस्वीरें आप देखिए, तीनों ही पहाड़ी इलाके की अगर हम बात करें, जम्मू की, हिमाचल की और उत्तराखंड की, आपको कुछ कमोवेश एक जैसी ही तस्वीरें नजर आएंगी। आपको सिर्फ और सिर्फ ये सफेद चादर नजर आएगी जो चांदी जैसी आपको चमकती हुई नजर आएगी। आपकी जितनी दूर तक नजरें जाएंगी आपको सिर्फ और सिर्फ यही सफेद चादर नजर आने वाली। हालांकि बहुत लंबा इंतजार करना पड़ा। हिमाचल की राजधानी अगर हम शिमला की बात करते हैं तो काफी लंबे समय से जो शिमला के लोग हैं वो इंतजार कर रहे थे कि बर्फबारी कब होगी, क्योंकि पर्यटक थोड़ा ठप पड़ता हुआ नजर आ रहा था, पर्यटक कारोबार ठप पड़ता हुआ नजर आ रहा था, बागवानी नष्ट होती नजर आ रही थी। लेकिन एक बड़ी सौगात कल वसंत पंचमी के मौके पर आई और जमकर बर्फबारी हुई और फिलहाल आप ये तस्वीरें देख पाएंगे। तमाम जो पर्यटक हैं वो यहां पर एंजॉय करते हुए, इस बर्फबारी का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें इस बर्फबारी में लोगों को क्योंकि समस्या का भी सामना करना पड़ रहा है। 563 सड़कें बंद हैं इस समय, ट्रांसफार्मर ठप हो चुके हैं, लगभग 4000 से भी ज्यादा, 4797 हाईवेज 3 बंद हैं। हवा की रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं वहां पर चल रही हैं, क्योंकि ये गलन और ठंड वाली हवा है तो लोगों को ज्यादा परेशानी हो रही है। इसी बीच आपको एक बड़ी खबर भी बता देते हैं, हिमाचल प्रदेश में क्योंकि बर्फबारी मुसीबत बनकर आई है। मनाली में गाड़ी खाई में जा गिरी, बर्फ में फिसलने से यह हादसा हुआ और ये जो तस्वीर है वो सोशल मीडिया पर भी काफी ज्यादा वायरल हो रही है और ये तस्वीर आपको सीख देने वाली है, क्योंकि अगर आप जा रहे हैं या अगर आप उसी इलाके में हैं तो आपको बहुत ज्यादा सावधानी की जरूरत है, क्योंकि इस दौरान फिसलन बढ़ जाती है, स्लिप बहुत जल्दी हो जाते हैं, प्रैक्टिस नहीं होती है बर्फ में चलने की, गाड़ी चलाने की, तो ऐसे में बहुत ज्यादा समस्या होती है। तो आपको सावधान रहने की जरूरत है इस बर्फबारी में अगर आप ड्राइव कर रहे हैं इस दौरान। अब चलिए आपको बता देते हैं अब तक कहां पर कितनी बर्फबारी हुई है। शुरुआत करते हैं शिमला से, जहां पर 0.6 सेंटीमीटर हुई है अब तक बर्फबारी। मनाली में लगभग 4.8 सेंटीमीटर हुई है, काफी अच्छी बर्फबारी इसको माना जाता है। कुफरी में लगभग 4 सेंटीमीटर, केलांग में लगभग 4 सेंटीमीटर, इसके अलावा कुकुमसेरी में 6.8 सेंटीमीटर और कोठी में 15 सेंटीमीटर तक अब तक बर्फबारी दर्ज की गई है।
इसके अलावा अगर हम जम्मू कश्मीर से एक बड़ी खबर आपको बता दें इस बीच, क्योंकि जम्मू कश्मीर में भी लगातार जबरदस्त बर्फबारी का दौर जारी है। श्रीनगर, अनंतनाग, डोडा, पुंछ, ये वो इलाके हैं जहां पर कल से ही बर्फबारी हो रही है, आज भी बर्फबारी की चेतावनी है। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इस वक्त घाटी ने अपना श्वेत श्रृंगार कर लिया है और ऐसे में जबरदस्त पर्यटक भी पहुंच रहे हैं। लॉन्ग वीकेंड का मौका भी ये है, तो ऐसे में ज्यादा से ज्यादा लोग अब बर्फबारी देखकर रुख कर रहे हैं पहाड़ों का ही। अगर आप इन तस्वीरों को देख पाएंगे, एक खुशनुमा सा मौसम, एक माहौल आप यहां देख पाएंगे। श्रीनगर की बात करें, अनंतनाग, पुंछ, डोडा, कुलगाम, ब्रामबन, ये वो इलाके हैं जहां कल तो दिन भर हुई है बर्फबारी। यहां तक कि वैष्णो देवी यात्रा के रजिस्ट्रेशन भी बंद कर दिए गए थे, क्योंकि बहुत ज्यादा बर्फबारी के कारण जो श्रद्धालु हैं उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो या कोई अनहोनी वहां पर ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया और श्रद्धालुओं को रोक दिया गया था कि जैसे ही थोड़ी सी बर्फबारी कम होगी और उसके बाद फिर श्रद्धालुओं के लिए रजिस्ट्रेशन खोल दिए जाएंगे। चलिए अब आपको हम ग्राउंड जीरो पर लिए चलते हैं। मेरे सहयोगी अलग अलग स्थानों से जुड़ेंगे। फिलहाल रॉबिन जुड़ गए हैं, आपको सीधे रॉबिन के पास लिए चलेंगे। रॉबिन, आपके पीछे की जो तस्वीरें बहुत खूबसूरत वो तस्वीरें नजर आ रही है और मुझे लगता है इन्हीं तस्वीरों को देखकर तमाम जो पर्यटक है वो और ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं शिमला और पूरे उत्तराखंड और हिमाचल के लिए आने के लिए। बिल्कुल, देखिए, बसंत पंचमी का शुभ मौका था और ऐसे में एक बहुत ही बेहतरीन तोहफा जो है पहाड़ों को मिला। लगातार हिमाचल प्रदेश में इंतजार किया जा रहा था कि बर्फबारी हो और अच्छी बर्फबारी इसके बाद देखने को मिली है। शिमला की बात करें तो कई इलाकों में 1 फीट तक भी बर्फ है और कुछ इलाकों में 4 से 5 सेंटीमीटर के आसपास जो है बर्फ रिपोर्ट की गई है। इसके अलावा आज की बात करें तो आज कुछ इलाकों में जरूर मौसम खुला है, लेकिन हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा, जिला चंबा और किन्नौर और लाहौल स्पीति के जो ऊपरी इलाके हैं वहां आज भी बर्फबारी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से आज पूरे दिन भर इन इलाकों में बर्फबारी होने का पूर्वानुमान जताया गया है। साथ में मैं आपको तस्वीरें भी दिखाना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में खासतौर पर शिमला में जिस बर्फबारी का इंतजार किया जा रहा था वो अब नजर आ रही है। वाहनों की छतें हो या मकानों की छतें हो, सभी जो है बर्फ से ढकी हुई है। हालांकि क्योंकि इस दौरान यातायात बाधित हो गया था, अब उसे सुचारू कर दिया गया है, खासतौर पर शिमला शहर में। हालांकि बाहर के जो इलाके हैं वहां अभी भी कई इलाकों में यातायात ठप है। जैसा आपने भी दर्शकों को बताया कि 563 के आसपास जो सड़कें हैं वो बाधित है अभी भी, और कुछ इलाकों में नेशनल हाईवे भी बंद है। आने वाले दिनों में ये जो यातायात है ये खुलेगा, दुरुस्त हो जाएगा, क्योंकि मौसम अब अगले 2 दिनों तक साफ रहने का अनुमान मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से लगाया गया है। हालांकि 27 के बाद एक बार फिर प्रदेश में बारिश और बर्फबारी हो सकती है, ये अनुमान भी मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से लगाया गया है। तो लोग भी धीरे धीरे अब अपने कामों की ओर निकल रहे हैं और इस बर्फबारी का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। पर्यटक भी खास तौर पर इस बर्फबारी का इंतजार कर रहे थे और उनकी ये जो उम्मीद है ये जब पूरी हुई तो वो भी इस पूरे मंजर का जो है लुत्फ उठाते हुए नजर आए। लेकिन साथ ही साथ क्योंकि जब बर्फबारी होती है तो कुछ समस्याएं भी सामने आती हैं। इस दौरान कुछ पर्यटक जो है जोखिम भी उठा लेते हैं, जिनसे पर्यटकों को बचना चाहिए। जैसा आपने भी अभी दिखाया कि एक बड़ा हादसा मनाली में हुआ, उसी तरह के कुछ यहाँ पर इंसिडेंट यहाँ भी हुए। हालांकि पुलिस के जो जवान है वो जगह जगह पर तैनात है, लोगों को निकाला जा रहा है। अगर कहीं पर्यटक फंस रहे हैं तो उनको भी निकालने का प्रयास किया जा रहा है, परंतु साथ ही साथ पर्यटकों की भी जिम्मेदारी है कि वो भी अपना खुद ख्याल रखें, क्योंकि ऐसे मौसम में मस्ती तो होती है। रॉबिन, कई बार लेकिन जरा सी लापरवाही बहुत ज्यादा भारी पड़ जाती है, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों पर भी वो लापरवाही भारी पड़ जाती है। आपके पास भी लौटूंगी मैं। एक बार शोपिया का रुख कर लेते हैं। नाइक दाऊद वहां से जुड़ चुके हैं, क्योंकि वहां भी लगातार बर्फबारी हो रही है। दाऊद, आप तस्वीरें दिखाइएगा किस तरीके से वहां पर पर्यटक भी चूंकि पहुंच रहे होंगे, वो भी काफी उत्साहित होंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको कहूंगा कि अगर हम शोपियान और बर्फ की बात करते हैं, कहीं ना कहीं शोपियान का नाम जो है वो बर्फ पे ही पड़ा है। और ये बताया जा रहा है कि जो एक इतिहास है, शोपियान में बर्फबारी जो है 12 फीट तक की होती है। और कल की अगर मैं बर्फबारी की बात करता हूँ, सबसे पहले तेज हवाओं ने यहाँ पे जिंदगी दरहम बरहम कर दी, काफी सारा नुकसान हुआ और उसके बाद फिर अच्छी खासी बर्फबारी हुई। अगर मैं शोपियान के प्लेन इलाकों की बात करता हूँ, वहां पे करीबन 4 फीट के करीब बर्फ जो है वो रिकॉर्ड कर दी गई और जो ऊपरी इलाके हैं वहां पे 5 से लेके 7 फीट तक बर्फबारी जो है रिपोर्ट की गई। लंबे इंतजार के बाद
हालांकि शोपियान में हमने अच्छी खासी बर्फबारी देखी, लेकिन इसके साथ साथ अगर हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं वो बिल्कुल हमें फेलियर दिखी, क्योंकि आज भी जिला शोपियान के कई ऐसे देहात हैं जिनका राबिता अभी डिस्ट्रिक्ट ठीक हेडक्वार्टर है। शोपियान से नहीं हुआ। कई ऐसे इलाके हैं जिनमें बिल्कुल, लगातार बिजली चूंकि जो है वहां बर्फबारी हो रही है उसका असर यहां हम मैदानी इलाके में भी देख पा रहे हैं कि अब हवा ठंडी हो चुकी है। अल्मोड़ा से ललित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ललित, आप बताइएगा अल्मोड़ा की क्या स्थिति है? बसंत पंचमी के जैसे ही बसंत पंचमी का त्योहार था तो उसमें शाम को देर शाम से जो है अल्मोड़ा के अधिकतर इलाकों में बर्फबारी होनी शुरू हुई है। और आप देख सकते हैं कि अल्मोड़ा के जितने भी ऊंचाई वाले इलाके हैं और अल्मोड़ा का जो सबसे ऊंचा पहाड़ है भरतकोट, यहाँ पर भी जो है बहुत ज्यादा बर्फ गिरी है। और इस बर्फबारी से जो है यहाँ पर एक तो पर्यटकों की तादाद बढ़ी है, दूसरा जो सेब के जो काश्तकार थे उनके लिए बहुत एक खुशनुमा माहौल लेकर के आया है बर्फबारी। और आप देख सकते हैं कि इसमें बर्फबारी का आनंद लेने के लिए ठीक है ललित, लेकिन फिलहाल तो हम देख पा रहे हैं कि मौसम वहां पर फिलहाल खुला हुआ नजर आ रहा है। शुक्रिया आप सभी का।